का, बाकी हम ऐसे ही बात कर रहे हैं बस। चलें स्टार्ट, बिस्मिल्लाह। जी, बहुत दिनों के बाद दोस्तों आज फिर आपके चैनल पे हाजिर हुआ हूँ। क्रिकेट का चैनल है, लेकिन आज हमारे पास जो हस्ती है वो क्रिकेट से भी ताल्लुक रखती है, मगर एक बहुत बेहतरीन इंसान है। इनसे मेरी कुछ लास्ट ईयर 2-3 मुलाकातें हुई और हमारे छोटे भाई की तरह हैं, लेकिन काफी मैं इनसे मतलब मुतासिर हूँ। इनकी जिंदगी से, इनके रहने सहने से, इनकी बात करने के तरीके से, इनकी ज़बान उर्दू से और इनकी क्रिकेटिंग नॉलेज से भी। लेकिन आज क्रिकेट पे हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि क्रिकेट तो अभी आगे जाके बहुत होने वाली है, तो हर वक्त क्रिकेट क्रिकेट ही बात करते हैं। तो वहां से अभी एज ए पर्सन, एज ए कॉमन मैन, एक आम आदमी के तौर पे हम जानने की कोशिश करते हैं कि वासे भाई कैसे हैं, क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं। कराची शहर से ताल्लुक है और हम जबान हैं, अहले जबान हैं और बहुत ही बेहतरीन उर्दू बोलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वासे भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम फैसल भाई, कैसे मिजाज हैं आपके? थोड़ी सी आवाज कम है, जरा सा आवाज बढ़ानी पड़ेगी आपको। मिजाज कैसे हैं सर आपके, ये बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका टाइम मिलना ही बहुत बड़ी हमारे लिए जो है ना, बहुत बड़ी नेमत है। नेमत। कैसा चल रहा है वासे बहरहाल भाई मैं जिंदगी? आपका इंट्रो सुन रहा था, खुशी भी होती है इंसान को, प्रेस कोई करे तो नेचुरल अच्छा लगता है, बट मैंने कहा आप खुद माशाल्लाह बड़े हैं हमारे और एक बड़ी बावकार शख्सियत हैं। और मैं जो है ना वो इंसानों से मुतासिर होना अच्छी बात है, नामों से मुतासिर होना तो इंसानियत की दलील नहीं है। तो आपने जैसे कहा, मैं भी एज़ पर्सन आपसे कहीं न कहीं मुतासिर हूँ। जब भी हम में उम्र का एक गैप तो ख़ैर एक सेकेंडरी होता है, जब भी हमारे मिज़ाजों में कुछ न कुछ कह लें कि किसी न किसी हैसियत से ही सही, लेकिन हमारे मिज़ाजों में कोई न कोई एक एंड लाइन ऐसी ज़रूर है कि दिल मिल गया, दिल मिल गया। जी, तो वासे भाई, क्या गालिब ने एक शेर कहा था, शायद जी, हमारे लिए कहा होगा कि हर एक बात पे कहते हैं, हर एक बात पे कहते हैं तुम, कहते हैं कि तुम क्या हो। हर एक बात पे हुँ, कहते हो तुम कि तू तू क्या क्या है। है? तुम ही कहो कि ये अंदाज गुफ्तगू क्या है। तो आज बताइए, गुफ्तगू क्या आप है? बताइए कि क्या ये अंदाज अच्छा, ये गुफ्तगू तो है, किस गालिब नाम से कहते पता? हैं, मगर जो मेरे वालिद मरहूम थे, अनवार हबीब अच्छा, साहब, साहिब किताब, वो ये कहते थे कि ये दौर तो हर दौरे गुज़िश्ता से भी कड़ा है। ये वाह, दौर तो हर दौरे गुज़िश्ता से भी गुड, कड़ा है, हर शख्स लिए हाथ में कशकोल खड़ा है। वाह। और आज तक चल रही है कशकोल भी बात। लिए खड़ा है और अपनी कीमत भी जी। लगाने के लिए तैयार है, बिकने के लिए भी हुँ, तैयार। बिल्कुल, जबरदस्त यार, बड़ा जबरदस्त, बहुत जबरदस्त बात कही। बिल्कुल। इंशाअल्लाह ताला मुझे मौका लगा तो मैं जरूर आपसे इनकी किताब भी अगर कोई जी, मजमूआ कलाम अगर, है सच्चाई, जिसमें हाँ, हसीन रात वो ढल गई, जवां दिन गुज़र गया, सादिकुल इस्लाम साहब ने नज़म पढ़ी है वो, और है वो यूट्यूब पर मौजूद है। अच्छा, हसीन रात ढल गई, जवां दिन गुज़र गया, ये कैसा इंतज़ार है, मेरा सुकून किधर गया। ये शाम वाह, गम फिर एक पल में रात बन के छाएगी, मैं जानता हूँ आज भी मुझे ना नींद आएगी। हाँ छलक हाँ ना हाँ जाए अश्के गम के जाम सब्र भर गया। वो हाँ, बेवफ़ा नहीं मगर जला रहे हैं क्यों जिगर। तड़प रही है ज़िंदगी भटक रही है क्यों नज़र। छलक ना जाए अश्के गम के जाम सब्र भर गया। हसीन हाँ हाँ रात ढल हाँ, गई, गजा में सबर जवां भर दिन गया। गुज़र गया। जबरदस्त हाँ, यार। अल्लाह ताला इनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। बहुत अच्छी शायरी करते थे और अहले ज़बान लोग आजकल वैसे ही बहुत ही कम होते जा रहे हैं, जो उर्दू का अशर अब हम लोग कर रहे हैं। हुँ। आगे जाके एक पता और नहीं सुन क्या लें, होता है सबका। एक और सुन लें, जी ढह सुनिए रहे हैं सर, सब हम अपने अंदर से, दोबारा ढह बोलिए। रहे हैं, ढह ढह रहे रहे हैं हैं सब। सब अपने अंदर से, हौसले हैं मगर सिकंदर से। हाँ हाँ हाँ, ज़िक्र तुम जिस गली का करते हो, ज़िक्र तुम जिस गली का जिस करते गली का हो, करते हो। उस गली के तो लोग हैं पत्थर से। आए हो, उस गली के जो लोग हैं पत्थर से। वाह, पत्थर से, वाह, बस। बड़ी गहरी बात। हबीब साहब, वासे भाई, तो कहाँ से शुरू किया, कराची के अंदर क्या सफर किया, तालीम हासिल की, बेहतरीन जबान, बेहतरीन लहजा और इतनी अच्छी जो आपकी तरबियत है, इसमें क्या आप वालिद साहब का भी हाथ रहा होगा?
तो मतलब कॉलेज के बाद फिर आपने सीधा काम पर आ गए या कोई नौकरी भी की, क्या करते रहे? फैसल भाई, लाइक सो मेनी अदर्स, मैंने भी ज़िंदगी में स्ट्रगल किया। हर इंसान कहता है मैं झटके मेहनती खाए? हूँ। धक्के खाने वाला आदमी नहीं हूँ, अगर सच बोलूँ। ज़बरदस्त। एक मिज़ाज है, नहीं ये कॉम्प्लेक्स में नहीं, ये मैंने अपनी तबीयत बताई। थोड़ा-सा अपने दिल का गुलाम हूँ, शुरू से। मेरे दिल को जो चीज़ पसंद हो वो मुझे शायद लोग कहते हैं कि फिर कोई करने से रोक नहीं सकता। और जो चीज़ मुझे नहीं करनी फिर वो मुझसे कोई करवा नहीं सकता। अगर मैं उस पर वाह! स्टैम्प लगा दूँ, फिर वो मुझसे कोई करवा नहीं सकता। ठीक है? तो कहने की बात ये है कि मैंने नौकरियाँ की, स्टार्ट लिया और तरबियत का जैसे आपने ज़िक्र किया, हमें तो समझ थी नहीं। वालिद साहब को लोग कहते थे क्योंकि उनकी ज़िंदगी एक राइटर और शायर के अलावा भी हमारा अपना मैगज़ीन निकलता था, वालिद साहब निकालते थे, मंथली बातें, उसमें हर अफ़साना सब कुछ अब्बू ही लिखा करते थे। तो शौक था, बाकी एक गवर्नमेंट के महकमे में मुलाज़मत भी थी उनकी और वहाँ उनकी बड़ी सेह थी, इज़्ज़त थी क्योंकि ईमानदार आदमी थे और यूनियन के 20 साल तक सदर रहे। बड़े-बड़े लोग अच्छा। और बड़ी-बड़ी शख्सियात उनसे हार जाया करती थी, जो पार्टी शेल्टर ली हुई होती थी, इलेक्शंस में, ठीक है? इलेक्शन हार जाया करती थी। तो बहरहाल ये तो मैंने थोड़ा-सा बता दिया उनका और फिर ये था कि मुझे कुछ उनको देखकर शौक था नेचुरल जो अब्बू में सलाहियत थी, जो दादा से उनमें आई थी, ठीक है? तो वो मुझ में अच्छा, ऑटोमैटिक दादा भी बचपन आपके से आ साहिब गई। किताब थे? जी हाँ, मेरे दादा ने वाह! इंडिया में चारों वेद पास किए हुए थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, संस्कृत और उर्दू, हिंदी हैं? के प्रोफ़ेसर थे, आपके हबीबुर आपके रहमान। दादा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे? जी, हबीबुर रहमान नाम था। वो स ओह माय बताऊँगा बाद में गॉड! मैं आपको कभी। जी, अच्छा। वो मेरे दादा हैं। गज़ब! जी, वाह! तो कहने की बात ये है कि फिर वालिद साहब जब रात को अक्सर नींद के टाइम हमारी ना शेर पढ़ते थे या ग़ज़ल या नज़्म गुनगुनाते थे, जो भी उनको आमद होती थी, मैं वो सब याद कर लिया करता था। आह! मैं वो सब याद कर लिया करता था। अब हो कभी-कभी ऐसा भी होता था, आमद होती है आजकल हमें भी होती है कभी-कभी तो बहुत सारे शेर रास्तों में आते हैं और ज़हन से निकल जाते हैं। फिर मैं भी भूल जाता हूँ। तो अब्बू सुबह अक्सर अशआर पढ़ते-पढ़ते कि यार मैंने ये मिसरा क्या था, ये क्या था? तो तो मैं पढ़ आपको के याद सुना होता था? देता था कि आप रात को हाँ, हुँ, अल्लाह ने शायद मेमोरी शुरू से अच्छी दी है, तो बेहतरीन। मुझे जो है वो याद हो जाता था। मैं सुबह उनको बताता था कि नहीं आप ये कह रहे थे। मेरी डेफ़िनेटली भाई भी बड़े थे और डेथ हो गई जिनकी एक्सीडेंटल, सही अल्लाह बात पाक है। उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। लेकिन ये है कि मेरी मेरे वालिद साहब से बड़ी बॉन्डिंग थी। एक होता है ना कि मैं उनके वैसे भी करीब था, बचपन से वो मेरे दोस्त भी थे और मुझ में वो चीज़ें भी सारी आई थी जो उनमें थी। अच्छा लेकिन ये वाली चीज़ें तो मेरे भाई में भी थी, मेरे भाई बहुत ठीक-ठाक क्रिकेट खेले। शायद मुझसे ज़्यादा अच्छी खेले राफ़े ये तो हबीब, अभी उनकी हुआ तो ना मुझसे इनका ज़्यादा इंतकाल कटिंग उनका? सही। जी, सॉरी? आपके भाई साहब का इंतकाल तो अभी हुआ ना, 1 साल जी, पहले? जी, जी, वो लास्ट जी, ईयर जी। दिसंबर हाँ, में, हाँ, हाँ, बिल्कुल। मुझे याद आ गया। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। बस तो यही बात है कि ज़िंदगी ने फिर बड़े उतार-चढ़ाव दिखाए, लेकिन ये है कि टूटे नहीं ईमानदारी, सच्चाई लेकर जो वालिद साहब ने दिखाई, सिखाई। बहुत पावर थी उनकी और यूनियन का सदर होना किसी बड़े इदारे में, कि वो जीत जाना, लोगों की बहुत हमदर्दियाँ, दुआएँ, गलत मामले में किसी बड़े से उलझ जाना। तो ख़ैर अब दौर तो ऐसा नहीं है, हम भी कंट्रोल करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ वो आदतें सारी मुझ में भी अच्छा, आई हैं, एक सवाल मैं कि मैं आपसे कहता हूँ पूछूँगा। कि जी। मुझे जो बहुत शिद्दत से मतलब मुझे आप ने इस अंदाज में अपने आप को बयान करना, यानी एक होती है तकरीर और एक होती है जो अपने आप को बयान किया जाता है वीडियो करने में या ऑडियो करने में या कहीं पर भी अपना मुद्दा बयान जिसे कहते हैं करने के लिए, वो आपको हुँ। शुरू से बचपन से घुट्टी में पड़ा
या आपने कहीं सीखा, या डिबेट वगैरह का शौक था आपको, मुकाबलों में हिस्सा लेते थे स्कूलों कॉलेजों में? क्योंकि आपके अंदर एक बड़ी अच्छी क्वालिटी है, मैं आपकी तारीफ करता हूँ जी, कि आप जी। अपनी बात भी करते हैं, गुस्सा भी आता है, मगर जबान को कहीं पर भी जो है ना वो नीचे नहीं लाते हैं। ये बहुत कम लोगों में होता है, और ये कंट्रोल मैंने आपको देखा है, मैंने आपके व्लॉग्स वगैरह भी देखता रहता हूँ, और जो भी है उसमें कभी भी वो इफी भाई गुस्से में आ जाते हैं कभी कभी, और उनका अपना एक बहुत ही प्यारा जलवा है। लेकिन आपका मैं ये देखता हूँ कि जरा न्यूट्रल रखते हैं उसको, थोड़ा ठंडा करने की कोशिश करते हैं। मतलब ये यार, ये कंट्रोल आपके अंदर कैसे आया? मेरे अंदर नहीं आता, मैं बाज़ औक़ात बह जाता हूँ गुस्से में, या तो एज का भी तकाजा। नहीं फैसल भाई, शायद आपने महसूस किया, गुस्सा आता है मुझे। लेकिन याद रखिए गुस्से की एक डेफ़िनेशन है। पहले तो मैं आपकी बात का जवाब दूँ, ख़ानदानी तशख़्ख़ुस और शायद तरबियत। बाप-दादा से तरबियत, कुछ इनबिल्ट क्वालिटीज़ सब में होती हैं। तो शायद मुझ में भी ये इनबिल्ट क्वालिटी थी। मुझ में भी ये इनबिल्ट क्वालिटी थी ना कि इस तरीके से मैं आगे बढ़ूँगा ज़िंदगी में, ज़िंदगी के सफ़र में। मुझे याददाश्त अच्छी थी। फिर ये है कि बोलना बहुत अच्छा आता नहीं था, किस जगह पर क्या बोलना है। ठीक है, बोलते अच्छा होंगे लेकिन ये नहीं समझ आता था कि किस जगह पर कैसे बात करनी है। क्योंकि वो तरबियत बहुत जगहों पर आपके हाथ भी बाँध कर रखती है। उसका मतलब लड़ाई नहीं होता, मार-कुटाई या झगड़ा-फ़साद नहीं होता। वो ये होता है कि आप कर्टेसी जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, अंग्रेज़ी ज़बान में, कि हम कर्टेसी में बड़ा बहे, बहुत रहे कर्टेसी में कि यार बहुत हम्बल रहो। फिर आहिस्ता-आहिस्ता एक्सप्लेनेबल हुए, समझना शुरू किया कि जैसा इंसान होता है ना, वो सामने वाले को बिल्कुल स्ट्रेट वैसा ही समझता है, कि जैसे हम अपने दिल की अक्कासी कर देते हैं, नुमाइंदे बन जाते हैं। लेकिन फिर वक़्त ने और उम्र जब बढ़ती गई और कुछ तजुर्बात हुए, तल्ख़ तजुर्बात हुए, तो उससे मालूम चला कि नहीं यार, सब ऐसे नहीं होते, सब ऐसे नहीं होते। बाकी आपने जो गुस्से की बात की, गुस्सा बहुत आता है मुझे, बहुत एक्सट्रीम पर भी आता है, वो जो एक आप कह रहे हसास हैं कि आदमी को हाथ ऐसा गुस्सा आना लगता है कि चाहिए। आप अपने आप को कंट्रोल भी करते हैं और गुस्सा भी करते हैं। एक लेवल पार नहीं करते। लेवल आप कभी पार नहीं करेंगे। देखें हमारे माशरे में ज़िंदगी और मौत का मसला क्या है? मैं बताऊँ हर रिश्ते का ब्रेक होना, कोई भी रिश्ता हो, घर में बाप-भाई, बहन-भाई, खाला-मामू, चाचा, आप किसी को भी ले लें, ठीक है? हस्बैंड-वाइफ, ठीक है? प्यार-मोहब्बत के मामलात, कोई ख़ास शदीद दोस्ती के मामलात, हमारे यहाँ रिश्ते ब्रेक कब होते हैं? वजह क्या बनती है? चाहे मैटर कोई भी हो, यार तुमने मुझे इतना कुछ कह दिया, यार तुमने मुझे यूँ कर दिया। मैं बड़ी डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट का आदमी हूँ, हो सकता है आप समेत मुझसे आपके सुनने वाले इख्तिलाफ कर जाएँ। मैं उनसे पहले माज़रत चाहता हूँ कि मेरी बात को समझ लीजिएगा, ठीक है? हर बात दलील से होती है। ये मेरे पास एक डिबेट है। याद रखिए, आपको उस पर गुस्सा आएगा ही नहीं जो आपके लिए मैटर ही ना करता हो। भई अगर फैसल भाई से मेरे दिल की एफ़िलिएशन ही नहीं है, फैसल भाई से मुझे कोई चोट पहुँचती है या फैसल भाई की किसी गलत बात से मेरे दिल पर बहुत शदीद चोट लगती है, ऐसा लगता है कि किसी ने हथौड़ा मार दिया हो, अंदर रगों में, नसों में, हैं? तो डेफ़िनेटली मेरा रिएक्शन होगा। वरना फैसल भाई जैसे 1 लाख लोग हैं, वो मुझ पर तनकीद भी करते हैं सोशल मीडिया पे। मैं कितनों को रिएक्शन देता फिरता हूँ। यही बात ज़िंदगी में हर इंसान पर अप्लाई करके तो देखिए एक बार। आप तो आप लड़ते किनसे हैं? आप लड़ते किनसे हैं जो आपके होते हैं या जिनको आप अपने दिल में किसी न किसी हैसियत से जगह दे चुके होते हैं चाहते हैं। और बिल्कुल। आपको उनकी कोई एक बात भी बर्दाश्त बुरे नहीं हो पाती। नहीं। तो आई थिंक मैं इस 100%। स्कूल ऑफ थॉट का क्या कह रहे हैं? आप बोलिए फिर मैं मैं कंप्लीट कह रहा हूँ करता हूँ। 100% आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ जी। आपने यूँ भी किया था ना कुछ? हाँ, मैंने कहा मैंने कहा यूँ बेहतरीन। वाला कोई काम है नहीं मेरा। हाँ, मैं थोड़ा-सा हल्का-फुल्का मज़े भी करा दूँ, कुछ मेरे वाले बिल्कुल, भी बिल्कुल, देखेंगे ना, बिल्कुल, वरना तो रहेंगे बोरियत हो जाती है। अदब-आदाब में, कुछ उनको भी मैंने कहा यूँ वाला कोई चक्कर नहीं, नहीं है। नहीं, 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 हैं? नहीं, वो अच्छा, ओके वाला मेरी यूँ सुने। था। नहीं, वो प्यारे को कहते हैं ना यूँ, वो हाँ, कह रहा हाँ, हूँ मैं। यार हाँ, इशारे ज़रा आप गलत हो जाते हैं। माशाल्लाह कहीं और भी चले गए हो, आई डोंट नो। तो बहरहाल बात करते हैं आगे। तो फैसल भाई सर, मैं यही बता रहा हूँ आपको कि आज से
आप तो बड़े हैं हमारे, आपने सोचा होगा। सोच के देखिए, वजह क्या बनती है? ये गुस्से बनते हैं वजहें, क्लैशेस का। लेकिन लोग ये नहीं समझते कि भाई गुस्सा वहीं होगा, जहाँ प्यार होगा किसी न किसी हैसियत से, मोहब्बत के रिश्ते होंगे। भाई भाई-भाई लड़ते हैं, बहनें-बहनें लड़ती हैं, 2 बहुत जो पक्के या कह लें शदीद करीबी दोस्त होते हैं, वो लड़ते हैं, ठीक है? हस्बैंड वाइफ्स में होता है। अब हमारे यहाँ माशरे में हर रिश्ता टूटता है इस गुस्से से। लोग ये नहीं समझते, मेरी मेरी बुक में यानी आपको मैं लिख लूँ, मेरी एक किताब है वासे हबीब और उसकी उल्टी बातें। मेरे दिल में है ये। शायद कभी न कभी आ भी जाए 1 साल में, 2 लिखें, साल लिखें, में अगर ज़रूर अल्लाह ने लिखें। मुझे ज़िंदगी ज़रूर दी, लिखिएगा, बिल्कुल। तो मेरी एक उलट बात याद रखें, जिस पर आपको जितना गुस्सा आता है ना, आपका दिल उसको दिन-ब-दिन 2 से 4 गुना ज़्यादा चाहने लगता है। अब रिश्ता कोई भी हो, तो याद रखिएगा कि ये समझ लेना भी एक आर्ट है। हमारे यहाँ एक टर्म है, हमारे यहाँ क्या दुनिया में, हमारे यहाँ बड़ा बोला जाता है, पढ़ा-लिखा है, पढ़ा-लिखे हैं। पढ़ा-लिखा कोई टर्म नहीं है मेरे नज़दीक। माज़रत के साथ आपके पास बैठकर कुछ मुनफ़रिद बोलूँगा। बाशऊर होना एक टर्म है। मैंने बड़े-बड़े पढ़े-लिखे, नाम-नेहाद दिमागी तौर पे मफ़लूज लोग देखे हैं। उनकी ज़हनियत देख के खौफ़ आ जाता है कि वो सोचते कैसे हैं? वो चाहते क्या हैं? उनको ये भी समझना नहीं आता कि असल बात क्या है जो उन्हें चाहनी है, ठीक है? और फिर कुछ नहीं चाहना। तो ये जो ज़िंदगी है ना फैसल भाई, ये हमें सिखाने के लिए मिली है, आख़िरत है हमारी। अच्छा जो लोग दूसरी जगहों से भी देखें यार, मैं हर रिलिजन का बड़ा एहतराम करता हूँ और यकीनन मैं अपने हिसाब से बात कर रहा हूँ, बिकॉज़ आई एम मुस्लिम। तो मैं उस हिसाब से कह रहा हूँ, सबने ही मरकर चले जाना है, ये हमारा ईमान और फिर आखिरत की ज़िंदगी मतलब हमेशा से जो है ना, हम तो बिलीव करते हैं, बिल्कुल। अज़ल और अबद पर तो बिलीव है ना आप लोगों का, कि भाई वहाँ तो आपको हमेशा रहना है। तो होता क्या है, यहाँ आप सीखिए। मैंने ज़िंदगी में बहुत जीकर ये समझा कि आप ये बातें शायद लोग माँओं को भी नहीं समझा पाते अपनी, कि अगर आपकी बात हमें मुतासिर कर रही है, हैं? और हमसे कोई गुस्ताखी हो रही है, चाहे हम उसके बाद आपके पाँव पकड़ लें, हैं? तो आप समझिए ना कि हमें गहरी चोट पहुँच रही है। इसी तरह बाप है, भाई हैं आपस में, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है वो अना क्रिएट हो जाती है बीच में। इसी तरह कोई आपका बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है? या कोई इस आजकल के दौर में तो बहुत रेयर है ये प्यार-मोहब्बत, दूसरे ही काम ज़्यादा चल रहे हैं। या आपको वाक़ई रियलिटी में किसी से मोहब्बत हो जाए, तो फिर आपको उसकी कोई भी गलत बात नागवार गुज़रेगी। इसी तरह घर में भाई-बहनों की भी गुज़रेगी, अगर आपस में बहुत प्यार है, बहुत बॉन्डिंग है बचपन से, तो आपको उसकी फिर उन ऐसे ये इन रिश्तों की बातें आपको बड़ी नागवार गुज़रेंगी, आपसे बर्दाश्त नहीं होगा, ठीक है? आप इस पर अपना रिएक्शन दोगे। समझ क्या होती है कि जैसे 2 लोग हैं, वासे साहब और फैसल साहब। अब समझ मेरे नज़दीक ये होती है फैसल भाई, कि अगर मेरा आपका बहुत गहरा बॉन्ड है और हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं और कोई सुन नहीं रहा, तो हम दोनों अगर आपस में एक-दूसरे से लड़ लें और दोनों का दिल एक जैसा धड़कता है एक-दूसरे के लिए, सेम, सही है? सेम फ्रीक्वेंसी है। एक की ज़्यादा, एक की कम है तो फिर गलती हो सकती है। तो हुँ। उस झगड़े के बाद 15-20 मिनट गुस्सा रहेगा, लेकिन 1 घंटे के बाद एक-दूसरे से ज़्यादा प्यार हो जाएगा, समझिए? बिल्कुल, वो मूवमेंट बिल्कुल। सोच के और फिर जिसकी गलती होगी, वो अपने आप को छोटा-बड़ा तसव्वुर किए बगैर हम तो अपनी मिसाल से लोगों को समझा दें कि वो मान जाएगा। क्योंकि फिर ज़बरदस्त। प्यार के किसी भी रिश्ते में अना नहीं होती। आपने अपनी अना-फना नहीं की तो प्यार का कोई रिश्ता ही नहीं क्रिएट हो सकता और अच्छा, अब क्रिएट हो मेरा भी एक जाए सवाल, यहाँ पे मैं आपको जी। थोड़ा-सा कट करूँगा। आपकी हुँ, ज़बान माशाल्लाह से बेहतरीन और ज़बान पे कमाल भी बेहतरीन, अदायगी भी हुँ, बेहतरीन, माशाल्लाह हुँ। शक्ल भी अल्लाह ताला ने दी और करंजी आँखों के साथ आप तो एकदम हीरो लग रहे हैं। तो ये बताइए कि आपने कभी इस मैं बस तरफ एक बात सिनेमा बता दूँ मैं एक बात आपको बता दूँ आपकी इस बात से, मैं ना फ्रांस जाना चाहता हूँ, ना मैं रमीज़ भाई से मुतासिर हूँ।
हालाँकि मैं क्रिकेट पे बात नहीं करना चाहता। ये मैं नहीं, नहीं। आपको समझा दूँ फैसल भाई। मैं आपको क्रिकेट की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि आप नहीं, फ़िल्म मैंने इंडस्ट्री भी में कुछ क्यों नहीं आए? कहना था ड्रामा कह इंडस्ट्री दिया में क्यों नहीं आए? है। फ़िल्म इंडस्ट्री या ड्रामा इंडस्ट्री में आपने क्यों नहीं मेरी आए? इतनी तारीफ़ कर दी कि मैं परेशान हो गया हूँ। नहीं, नहीं, मैं अच्छा तो ज़रा चलिए पॉइंट बोलिए। बना रहा हूँ ना कि जी, आप जी, जी, जी। ड्रामा इंडस्ट्री में क्यों नहीं आए? अच्छी खासी मतलब सदाकारी तो बेहतरीन है और अदाकारी भी ज़ाहिर-सी सब बात है कुछ नहीं बोल बेहतरीन ही सकता होगी। नहीं मैंने एड्स किए हैं बचपन में अच्छा, और मुझे तो अच्छा, ज़बरदस्ती पकड़ लिया था। मैं तो एक जगह पिकनिक पर गया था अज़ीज़ भट्टी पार्क। वो एक अच्छा, दूध के डब्बे का इश्तिहार बड़ा फ़ेमस दूध है हमारा सबसे बेस्ट। सब आप समझ गए होंगे नीडो? क्या है, मैं यहाँ नाम क्यों लूँ? ले अच्छा, लेते चलें, हैं, क्या चलें, ठीक प्रमोशन मिल ठीक है। पैक। तो वो एक मिल्क ऐड पैक बन रहा अच्छा। था, मैं तो छोटा था उस वक़्त ट्रैक सूट पहना हुआ था, ठीक है? तो वो लोग एक उस वक़्त का जवान आदमी भाग रहा था वहाँ, झील किनारे अज़ीज़ भट्टी पार्क में और हुँ। मुझे मुझे उन्होंने रोक लिया कि भाई करो। अच्छा कमाल क्या था मैं अब दूध पीता हूँ, अब दूध ही पीता हूँ, कुछ और उस वक़्त नहीं खाऊँ पीते उसमें थे। मैं क डंडी मार जाता हूँ। लेकिन मैं उस वक़्त ना व्हाइट दूध नहीं पी पाता था, अच्छा बचपन कलर्ड में। करके उसको, रूअफ़ज़ा तो वग़ैरह उन्होंने डाल मुझे के या उस ऐड चॉकलेट। में लिया 9 बजे पीटीवी की खबरों का दौर था, उससे पहले आता था वो या उसके फ़ौरन बाद। 1.5-2 मिनट का ऐड था, उसमें मैं यूँ करता हूँ, कह रहे अच्छा बेटा अब यूँ नहीं करना। अच्छा कमाल ये था कि फैमिली को बोला भई इनसे पैसे लो, ये ऐड में आए ये आए। तो घरवाले मैंने कहा ना कि बड़े सादा और बड़े मासूम थे, उन्होंने कहा छोड़ो, कोई बात नहीं, ऐड में लिया है टीवी पे आएगा। फिर मैंने एक और ऐड किया चाइल्डहुड डेज़ में किया। अब मैंने ट्राई नहीं किया, क्योंकि मेरे वालिद साहब इस लाइन में थे। मेरे वालिद साहब थोड़े-से मलंग आदमी थे मेरी तरह ना, हर किसी की प्रेज़ेंस पसंद नहीं थी उन्हें। होता है ना लिमिटेड अच्छा, आदमी थे, लिमिटेड आदमी थे, दिल के यार थे वो भी। तो मेरे अब्बू ने एक ड्रामा बनाया है, तेरी उल्फत में सनम जो राइट किया, वो पाकिस्तान अच्छा, टेलीविज़न से चला था, लतीफ़ अच्छा। कपाडिया साहब, जी, महानूर जी। बलोच साहिबा वग़ैरह थीं उसमें, ठीक है? शायद मैंने देखा भी है, अभी नाम से मुझे याद नहीं आ रहा। जी, अगर जी। मुझे कभी क्लिपिंग मिलेगी तो हाँ, याद आ आप तो जाएगा, कुछ उस भी नहीं ज़माने में मैं छोड़ते ना, देखता ये था। भी तो बात है मसला। हाँ। हुँ, हुँ। तो ये भी है। मैंने कहा आप तो कुछ भी नहीं छोड़ते ना, सभी चीज़ें देखते रहते हैं आप। सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, इधर क्या चल रहा है। उस हाँ, दिन थोड़ा किसकी बाखबर रहना किससे पड़ता है। लड़ाई हो गई। चलें, आगे बढ़ते हैं तो आगे भाई बढ़ते हैं तो ये हो गया, अच्छा ये जी। तो हो गया। अब आपका आपकी जो हम एक बात देखते हैं, कह रहे हैं हम क्रिकेट पे बात नहीं करें, लेकिन आपकी नॉलेज बड़ी ज़बरदस्त है। तो आपने हुँ। क्या प्रैक्टिकली खेली भी है क्रिकेट कभी? जी हाँ, खेली है, बहुत अच्छा, तगड़ी खेली है। अच्छा, फैसल अच्छा। मेरा दोस्त है, फैसल इकबाल मतलब बताने को है अच्छा, क्योंकि टेस्ट क्रिकेटर है, फ़ख्र की फैसल बात है, इकबाल मेरा जो दोस्त जावेद है, मियाँदाद मेरी के बहुत बात होती है। नेफ्यू हैं, जी, जावेद भाई भांज हैं। भतीजे। मैंने साथ जी, खेला है जी। फैसल के क्लब लेवल पर। अच्छा, मेरे कज़न हैं, बड़े फ़ेमस हैं, वो रेडियो पाकिस्तान में जो है वो अब बड़ी पोस्ट पर हैं प्रेज़ेंटर और कमेंटेटर थे। जी, मैं ज़्यादा आया नहीं करता। अनीसुर रहमान वो मेरे क्या नाम फर्स्ट है उनका? कज़न हैं। अनीसुर रहमान। अच्छा, अनीसुर रहमान साहब, माशाअल्लाह। जी, ठीक है। तो जी हाँ, तो वो तो ख़ैर मेरे तायाज़ाद भाई हैं। मेरी ग्रूमिंग में अच्छा, मैं खुद ही हूँ। मैंने किसी से कुछ सीखा नहीं है। मैंने क्रिकेट खेली, मेरे भाई ने भी खेली, मुझे एक्सप्लेन बहुत अच्छी करनी आई। मैं छोटी-सी उम्र में भी वो बारीकियाँ देखता था, गहरा आदमी हूँ ना, तो मुझे गहराई देखने में अच्छा लगता है। तो मैं उस वक़्त भी ना लोग देखते थे आउट हो गया, छक्का मार दिया, लेकिन मैं उस वक़्त भी ये नोटिस करने लगा था व्हेन आई वाज़ अराउंड 7 और 8 6 और 7 इयर्स मैं ये नोटिस करने लगा था कि बॉल कहाँ पड़ती है तो फिर क्या करती है? किस बॉल पर हुँ, कितनी हाइट आती है? फिर यही देखते-देखते अच्छा, थोड़ा बड़ा हुआ तो पिचेस का अंदाज़ा हुआ, ठीक है? फिर ये सर्फेसेस का अंदाज़ा हुआ अंदाज़ा हो कि गया, बिल्कुल। डिफरेंट पिचेस पर हार्ड सॉइल, हार्ड सरफेस पर क्या होता है? लो ज़रा-सी वो जो लो वाइब्रेशनल पिचेस होती हैं, उस पर क्या होता है? हमारे यहाँ की पाटा विकेटों पर क्या होता है? पाटा 2 तरह की होती हैं, स्लो और लोअर हो तो विकेट फटने लगता है, तो फिर हुँ, उस पे ब्रेक कैसे होने डिफरेंट लगता है? सीज़न बॉल में डिफरेंट होल्ड तरह करने के लगे, बिहेवियर होता है, तो वो क्यों बिल्कुल। बल्लेबाज़ों के लिए ब्लेसिंग से अज़ाब बन जाता है? तो ये सारी चीज़ें फिर तो आपका साथ-साथ पड़ी। कोई यादगार मैच जो आपको अभी तक याद हो जब या जो बहुत अच्छा लगा हो आपको, किसी का भी, चाहे पाकिस्तान का या बाहर का? या फैसल भाई एक मैच तो नहीं हो सकता, बट डेफिनिटली आपको एज़ जावेद मियाँदाद पाकिस्तानी वाला मैच तो मेरे ख़्याल याद नहीं होगा, आप बहुत छोटे होंगे उस ज़माने नहीं, में। नहीं फैसल भाई मैं मतलब दुनिया में आ चुका था लेकिन दिखता नहीं हाँ, होगा लेकिन मुझे क्रिकेट सही। नहीं देख रहे थे, ठीक है। हाँ, जावेद भाई वाला मैच मुझे याद नहीं है, जी, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो लेकिन मैंने वो बाद में देखा है, ब बहुत सौ की तरह बाद में देखा है। क्या लेकिन जावेद याद दिया। मैं आपको
एक मैच बताऊँगा कि बहुत सारे मैचेज़ हैं, लेकिन अभी मेरी मेमोरी में बहुत सारे आ रहे हैं। तो मैं ये नहीं चाह रहा कि मैं गलत बता दूँ। आगे प्रोग्राम में थोड़ा-सा आगे जाकर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको कोई ऐसा मैच बता 17 दूँ। की चैंपियंस ट्रॉफी या यार 2009 वो का तो वर्ल्ड बहुत कप? बात की बात है। मेरे पास अच्छा वो डेफ़िनेटली बात वो है, एक बड़ा उससे पहले प्रीशियस की, मोमेंट था पाकिस्तान के लिए, नो डाउट अबाउट इट। सही। याद आपको जो रह जाती हैं 92 का चीज़ें वर्ल्ड वो कप बड़ी तो अलग नहीं, होती हैं। 92 के वर्ल्ड कप में भी छोटे होंगे या नहीं? नहीं, देखा नहीं था? वो मुझे उसकी तो कमेंट्री तक याद है सर। वहीं से तो मैं अच्छा, कह रहा हूँ कि छोटी उम्र से मैं तो उसके फाइनल की कमेंट्री, जबरदस्त। सेमीफ़ाइनल की हाँ, कमेंट्री भी 8 रट कर 8-9 बैठा हुआ साल हूँ। से भी तो देखने लगता है आदमी। बिल्कुल सही जी, कह रहे हैं। तो यही जबरदस्त। बात है। तो ये सिलसिला रहा, क्रिकेट से भी चलता रहा और साथ में फिर आपको जो बाकी चीजें मिलती रहीं, फिर आपने इसको अभी यूज किया यूट्यूब के अंदर और भी अपने काम काम साथ में करते रहे और काफी हाँ, मशहूर रेडियो प्रेजेंटर किया बन मैंने, गए। फिर टेलीविज़न भी किया, बाकी मैं एक मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन में रहा। उससे पहले मैंने एक जॉब की, एक जॉब मैंने की, तो मैंने कहा ना मेरा दिल मिलना बहुत अहम होता है, वहाँ मेरी बनी नहीं, वहाँ मेरी बनी नहीं, अच्छा। ठीक है? बनी क्या नहीं, वो लोग जब देख लेते हैं कि कोई अहल है तो टाँगे खींचते हैं, ठीक है? मैं ख़ैर हम्म। नाम लूँगा तो बुरी बात हो जाएगी, सियासत मुझे हमारे यहाँ किसी बात का पाकिस्तान डर में तो नहीं ज्यादा होता। ही है जॉब के अंदर। हाँ, हाँ, तो मैंने तो फिर वहाँ पे बाकायदा झगड़ा किया और मुझे पता था कि वहाँ क्या पॉलिटिक्स है, ठीक है? और फिर मैं वहाँ से छोड़कर आ गया। मैंने कहा मुझे हटाना है तो हटा दो यार। वो मुझे बोलते रहे कि आप रिज़ाइन, मैंने कहा अरे हटा दो। मैं परवाह नहीं करता ज़िंदगी में। बाकी मैंने 1-2 चैनल्स के लिए काम किया, बाकी पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल पर मुझे काम करने का मौका मिला। फ़ख्र की बात है, स्पोर्ट्स, वो भी मुझे जियो अपने स्पोर्ट्स। टैलेंट पर ही उन्होंने बोला। मैं तो एक अच्छा। दूसरी जगह जॉब करता था, हमारे एक शायर थे और मेरे वालिद साहब से बहुत मुतासिर थे, खुद बहुत ज़बरदस्त शायर थे। मैं उनसे मिलने गया वहाँ, कोई काम था या कोई बात थी, तो वहाँ पर बस एक काम हो रहा था जो हो नहीं पा रहा था किसी की गैर मौजूदगी में, कोई ऑफ कर गया था। कोई फुटबॉल का काम था, मैं फुटबॉल में भी इक्वली गुड था, अब मैं फुटबॉल में ज़्यादा अच्छा। एक्टिव नहीं। जी, मैं फुटबॉल की अच्छा। भी तज्ज़िया करता था। जी, तो जो है वो अपना फिर हुआ ये कि मैंने वो सब करा दिया, मैंने बुक ही बंद कर दी ट्रांसलेशन की। मैंने कहा लो मैं बता रहा हूँ आपको, वहाँ शोर मच गया। फिर वहाँ जो ईपी थे, जो अब हमारे समझे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, परचौरी साहब, उन्होंने मुझे बोला कि यार आप बस काम करो आ यार, जाओ। यहाँ लिखो, बस लिखो। मैंने कहा मैं जॉब करता हूँ इस इदारे में। पता था लोगों को, बहुत गुडविल थी उस जगह की कि एक मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन है, बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन है, ये उसमें होता है और एक अच्छी पोस्ट पर भी है। तो वहाँ से मैंने जो है वो सफ़र भी शुरू कर दिया। तो अल्लाह का शुक्र है सब कुछ टैलेंट पर ही मिला। पर्ची में हूँ नहीं, बस शायद हम्म। इसलिए नहीं, लोगों वो को तो प्यार हो अंदाजा गया है। मुझसे। वो तो अंदाजा हो जाता है। जो अच्छा, एक मजे की क्वेश्चन, थोड़ा सा बोर भी है। आजकल के जो बच्चे हैं, जो जेनजी हैं, और हुँ, उसके बारे में वो कहते हैं कि जी हम लोग यानी बूमर्स, और बूमर्स तो खैर मैं तो बूमर्स की बात कहूँगा, आप तो और बात कहें, आप तो शायद मिलीनियल में होंगे। तो लेकिन वो लोग बड़े उन कहते हैं कि जी आप लोग जो हैं बड़े स्लो हैं और आपका टाइम खत्म हो गया, ये हो गया। तो क्या ये जो जेनरेशन्स के अंदर बीच में गैप आता है, और ये जो है, क्या आप क्या समझते हैं कि अगर इन स्लो। बच्चों को भी उन्हीं वक्त से गुजरना उसी तरह के प्रॉब्लम्स जो जो हम लोगों ने फेस किए, अगर ये फेस करने पड़ते, तो क्या उनके अंदर मेच्योरिटी ज्यादा है? आपका सवाल मैं तो समझ गया हूँ, मैं तो इसका वो भी समझ गया हूँ, बड़ी गहराई। ये बड़ा बड़ा हाँ, लंबा जवाब है बिल्कुल। इसका। ये 5-7 मैसेजेज़ होंगे मेरे इसमें, जो सारे आपके सवाल से कनेक्ट करेंगे। अच्छा। देखिए बेसिकली एक्सपे। पहले तो आपने बोला स्लो हो गए। मुझे तो मेरे मुझसे 8 साल 10 साल छोटे कहते हैं, "यार वासे भाई आप इतने फ़ास्ट क्यों हैं बोलने में? सही। आप मुझसे फ़िज़िकल भी हाँ। मिले, मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरा और चलना, हाँ, बिल्कुल मैं कहीं भी कितनी पहुंच जाना। तेज़-तेज़ चलता बिल्कुल। उतरता हूँ।" ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, मैं बहुत टीनेजर तो नहीं हूँ। तो लेकिन कहने की बात ये है कि मैं इसको रिवर्स में लूँगा। भाई आजकल के जो लोग हैं वो सहल पसंद हो गए। वो जो आप हाँ, फ़ास्ट जिस हैसियत में कह रहे हैं, वो मैं कुछ बुरी बुरी तरह भी बताऊँगा अपने अंदाज़ में, कुछ अच्छी तरह भी एक्सप्लेन करूँगा। टेक्नोलॉजी बेसिकली उनको सपोर्ट नहीं, करती नहीं है। क्या टेक्नोलॉजी है? मतलब एक साथ अ, अगर लड़के हैं तो वो 25 लड़कियाँ सेट किए हुए हैं, इसे फ़ास्ट कहेंगे। या लड़कियाँ हैं तो वो जो है वो एक दिन में जो है वो 15 से 20 लड़के चला रही हैं, इसे फ़ास्ट कहेंगे। माफ़ी चाहूँगा, सिर्फ़ समझाने कह रहा हूँ, माशरे के पहलू हैं ये सब।
ठीक है? तो बताना तो पड़ेगा, ठीक है? फास्ट क्या होता है? फास्ट ये होता है और ये होता है, हम्म, ठीक है? हम्म। अब टेक्नोलॉजी में अगर कोई फास्ट कह रहा है तो भाई नए दौर में नई जिद्दत, कंप्यूटर स्क्रीन पर सॉफ्टवेयर्स के थ्रू जो काम हो जाता है, यानी आपने ये सवाल अब किया तो तो मैं गाने भी गा आपकी लेते हैं बात लोग। को समझ के या आपके पेन को समझ के इसका जवाब ऐसा दूँ, जो आपको सैटिस्फाई करे। सर मैनुअल काम करना हमेशा मुश्किल है। मैं 100%। मैनुअल मैं मैनुअल ऐसे ही बैठे-बैठे आपसे बात करते-करते हिसाब करता चला जाऊँगा। नई जनरेशन हाँ, वो तो आपके अंदर बहुत खामोश बैठ के जबरदस्त है। भी उतनी देर में हिसाब मैथ्स नहीं का। कर पाएगी। जी, जी, मैंने देखा हुआ है। ये तो मैं जानता हूँ। एवरेजेस और हाँ। इस पे जो है आपसे कोई बहस नहीं कर सकता। मल्टी मल्टी डायमेंशनल ब्रेन होने के ज़्यादा चांसेस थोड़ी-सी पुरानी पीढ़ी में थे। यानी कि जो हमारे टाइम है या मिड 80s में जो पैदा हो गए या 90s में भी हो गए, ठीक है? इसका ये मतलब नहीं कि अभी के लोग बहुत एडवांस हैं, एडवांस आप अच्छी चीज़ों में हो। ठीक है, अब तो आपके पास टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर्स हैं, चीज़ें हैं। देखें अब वो एआई का दौर आया हुआ है, लेकिन जाहिल जो होगा वो अब भी नहीं बताएगा क्या चीज़ एआई जनरेटेड और क्या रियल है। क्यों? बिल्कुल। ऐसा है ना? अब तो तो पहले बस जाके चेक करना पड़ता है कि ये वीडियो या ये जो ऑडियो में बात हो रही है, प्रेजेंटर जो बात हुँ, कर रहा है वो एआई जनरेटेड है या नहीं है, पहले कमेंट देख के जी, या उसको किसी जगह अपलोड करके पहले तस्दीक करनी पड़ती है कि यार ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो अगर जी। ऐसी तालीम दी जा रही है तो फिर तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ही बनेगी ना। फिर क्या बनेगा? फिर तो हाँ। कुछ भी नहीं बनेगा। अब नहीं, मैं आप एक मुझे एक लास्ट बात आपको बताएँ क्वेश्चन। आप मुझे एक जी। बात बताएँ मैं भी यूट्यूब हूँ, अल्लाह पाक ने यहाँ से ऊपर वाले ने जो इज़्ज़त दी, बिल्कुल यहाँ से बहुत दी, उससे पहले रेडियो भी किया, बहुत किया, टेलीविज़न भी किया, ट्रांसमिशंस की, लिखा, सब कुछ किया, ठीक है? डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर एक ज़्यादा पब्लिक आपसे कनेक्ट होती है और सबकी मोहब्बत है भाई, मैं बहुत हम्बल आदमी हूँ। मैं किसी को फ़ैन नहीं बोलता, मैं कहता हूँ मुझे तो सड़क पर भी लोग मिलते हैं, तो मैं उनसे ज़्यादा झुक के मिलता हूँ क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि ये दिखावे का गेम नहीं है। भाई ये कोई अता है आप पर, ये कोई अता है। जब आपका ये वाला एरिया साफ होता है ना, जब आप यहाँ से हम्म। किसी को चोट नहीं पहुँचाना चाहते, ठीक है? चोट खा लेते हो, बार-बार खा लेते हो लेकिन पहुँचाना नहीं चाहते। तो जो है वो फिर आपके साथ कहीं न कहीं अच्छा हो रहा होता है। तो मैंने यकीन कीजिए, मैं अपनी ज़िंदगी में मगन रहने वाला आदमी, मैंने कभी शोहरत की चाह नहीं की। मैं हम्म। अपना पैशन समझता था स्पोर्ट्स को, क्रिकेट को, फुटबॉल को, स्पेशली क्रिकेट, उससे ही लोग मुझे पहचानते हैं। तो मैं कभी ना शोहरत के पीछे भागा, ना मैंने ये सोचा कि अल्लाह पाक ना पैसे के पीछे भागा, ठीक है? बल्कि एक बात है जो आपके पास कहूँगा, कहना नहीं चाहिए इतना पर्सनल अपना, मैं बहुत सारे नहीं, खुल पैसे के छोड़ बोलेंगे आप। देता हूँ, अपने जी। कम्फर्ट के नहीं वो मैं बहुत सारे कमाने वाले पैसे छोड़ देता हूँ अपने कम्फर्ट के लिए। या जैसे आज मुझे कोई चीज़ फ़ील हो गई, मेरा दिल हम्म। खराब हो रहा है, आई विल नॉट डू इट। मैं अक्सर शो नहीं कर रहा होता। मेरा तो यही मानना है कि नौकरी तो बात ये है कि पैसे मैं कमाने अपने के लिए लिए की गलत करता जाती है, हूँ, लेकिन अब पर समहाउ आई हैव अ अगर वेरी उसमें मजा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो सेल्फ वो काम बिलीफ नहीं करना फैसल भाई, चाहिए। आई जी। हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेल्फ बिलीफ कि अल्लाह पाक देखता है, अल्लाह पाक देखता है। कोई बात नहीं, वो शायद मुझे किसी एक दिन इस दिन का भी कंपनसेट कर देगा 100%। 100%। कि नहीं 100%। यार, ये तो किसी की वजह से किसी ज़ोन में चला गया, जो इसकी गलती नहीं है और अच्छा, नसीब वासे भाई, का अभी रिस्क आप रोक नहीं मैं सकते। वासे भाई आपको कह रहा हूँ, आप मुझसे काफी छोटे होंगे, लेकिन कराची में जी। आपको पता है कि एक कल्चर हमने 80 की दहाई से ये अपना लिया है कि हम अपने से नहीं, नहीं छोटे को भाई भी कहना और अच्छी अपने से बात बड़े को होती भी है, भाई अदब कहते हैं। अदब-ओ-आदाब के तकाज़ों को मलहूज़े खातिर रखने में और हम्म। ये वो भी उम्र, ये भाई का लहजा जो है, ये उम्र से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ नहीं, एक नहीं मुझे तहजीब भी के लिए पता है। इस्तेमाल है। वो तो आप नहीं, लोगों मुझे को नहीं इज़्ज़त दे मालूम। रहे हैं। लोग कहते हैं कि यार आप नहीं, वो आप छोटे बन मुझे रहे हैं, इज़्ज़त हमको दे बड़ा रहे हो और बना। आपको मालूम है मैं आपकी कितनी इज़्ज़त करता हूँ हकीकी तौर पर बिल्कुल सर, और बिल्कुल, आपको पता है बिल्कुल, जिसकी बिल्कुल। मैं नहीं करता तो फिर मैं बजा भी बिल्कुल, पूरी देता हूँ। वो भी जानता हूँ मैं। मज़ाक किया। फिर अच्छा ये वासे मैंने भाई, कहा ना एक मेरे छोटा-सा वाले भी सवाल है। 10-20 तो मन चले आएँगे देखने ये वीडियो आपकी, तो उनके लिए भी तो कुछ रखूँगा वो इसमें। ज़्यादा देखते हैं, नहीं यार मैं वो ज़्यादा घुसते हैं, मैं नहीं जिनको करता। ज़्यादा मैं ज़्यादा देखिए प्रॉब्लम होती है। मैंने क्या कहा और जर्नल वो भी प्यार का एक ताल्लुकात अंदाज़ में है। जी?
मैं कह रहा हूँ वो भी एक प्यार का एक अंदाज है। आपने शुरू में कहा ना कि जो नफरत करते हैं या गुस्सा करते हैं वो शायद आपसे ज्यादा इन्वॉल्व होते चले जाते हैं, तभी वो आपको वो इतनी केयर अलग बात करते है। हैं कि हाँ, जा वो एक डिफरेंट बात है, ये तो मैंने हाँ अवाम के लिए स्टॉकिंग कही करते है। हैं आपके अकाउंट पे देखो, और जाके देखते हैं क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, तो वो एक प्यारी मोहब्बत ही है, मैं तो कहता हूँ। अच्छा पता वासे नहीं। भाई, हमारे पड़ोसियों के अंदर ये काम ज्यादा है बहरहाल। आप कुछ भी कह लें तो अगले दिन उनकी स्क्रीन पे नजर आ जाता है। कौन अच्छा है यार, पड़ोसी? अच्छा ही बात। मेरे तो बड़े सारे दोस्त हैं, आपके भी बहुत सारे दोस्त होंगे। वासे भाई एक बात है यार, मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही। मैंने बहुत से क्रिकेटर्स का पर्सनली बता रहा हूँ, पूरा का पूरा टेन्योर मैंने देखा, स्टार्टिंग फ्रॉम, अगर कहा जाए तो वसीम अकरम से भी। वसीम अकरम आ यदि गए आप 85 क्रिकेट पर। है, नहीं मैं एक छोटी सी सवाल, हाँ, मैं करें करें आपसे, करें। ये तो हमारा पहला है और ये अभी आधे घंटे से ज्यादा हो गया, तो मैं इसको भी थोड़ा सा वाइंड अप भी करेंगे, फिर इंशाल्लाह बात यहाँ खत्म हाँ, तो होगी आपने कहा नहीं। था जनरल बातें करेंगे, दिल की बातें हाँ हाँ, करेंगे, तो वो बस दिल की एक लास्ट बातें कर सवाल है, लेना। एक लास्ट सवाल है, और ये बिल्कुल, हम्म। ये क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है इसका, ये जनरल हाँ, बात है। किससे है? पोलो हम से है? पाकिस्तान के अंदर देखते हैं कि जो बच्चा अंडर 17, अंडर 14 या 14, अब 14, अंडर 17 खेल रहा है, अंडर 19 खेल रहा है, बहुत टैलेंटेड होता है, बहुत जान मार रहा होता है और बहुत अच्छा लग रहा होता है देखने में। यानी बाज़ औक़ात तो मुझे ऐसा लग रहा होता है कि ये लड़का इतना टैलेंटेड है, इसको उठा के मेन टीम में डालो, शायद बेहतर परफॉर्मेंस कर दे। लेकिन हमने बहुत सारे अब के दौर में जो जो हमने देखे टेन्योर लोगों के देखे कि स्टारडम पे पहुंचने के बाद गिर गए और उतना लंबा हम्म। टेन्योर नहीं बन सका जो जी। उनसे पहले के प्लेयर्स में आज। ये मुझे बताएं, हाँ। ये अब ये क्या प्रॉब्लम है यार? और मैं नाम लिखवाना चाहूं तो 2 पेज बन जाए सिर्फ खिलाड़ियों के नामों पे कि यार ये हम्म। इनके कहाँ गए ये लोग और कितना अच्छा खेलते थे। क्या यार मैं वजह है सच आजकल के बताऊं, बच्चे क्यों नहीं आगे जा मेरा रहे, या दिल वो और जल्दी दिमाग इस वक्त स्टारडम आ जाता क्रिकेट है? क्रिकेट क्रिकेट की तरफ था नहीं, तो मैं आपके सवाल में भी खो गया था। बस मैं यही कह रहा हूँ कि आजकल के बच्चे क्यों नहीं परफॉर्म कर पाते। भाई एक ही सवाल देखें, मैंने किया क्रिकेट के लिए। अब देखें ना, मॉडर्न दौर आया क्रिकेट में। रिवर्स ले लें, आपने अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल किया था, लोग कहते हैं भाई वो पुराने लोग पीछे हैं। क्या पीछे हैं? क्या पुराना और क्या नया? भाई जिद्दत के साथ आप काम कर रहे हैं, नई चीजें क्या एक्सप्लोर हो गई थी? भाई स्टूडियो मैक्स आ गया था। स्टूडियो मैक्स आ गया था कि अगर आपको कहते हैं, मेरे टाइम पर तो आ गया था। स्टूडियो मैक्स एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स वगैरह जो थे, कुछ नहीं था माया आ सर, गया कुछ भी था, नहीं था। या भाई कुछ और हमारे आ यहाँ गया तो उस था, जमाने में यहाँ काट ई कटती कॉमर्स थी। ने एक कदम रख दिया था। तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो सारी चीजें आप ट्रिक्स बढ़ गई हैं, बेसिकली सर ट्रिक्स हैं। 35 mm की रील कटती थी, एडिटिंग ये कहलाती थी। काटा जाता जी था, हाँ, उसको दोबारा ज्वाइन किया जाता बिल्कुल। था और फिर एडिटिंग होती बिल्कुल, थी। विंडोज ये पे एडिटिंग। एडिटिंग तो अभी भी, अब तो लोग मैक पर कर रहे हैं। अब जी। विंडोज पर जो एडिटिंग करता है, वो आदमी ही अलग होगा कि यार वो हाँ। प्रीमियर और इस पर उस पर एडिटिंग कर रहा है। ठीक है, वो इंसान ही अलग होगा। तो बात वो नए पुराने की नहीं है, वो मैंने कहा ना, वो 7-8 एंगल पर जा सकती है बात। ठीक है, तो कहने की बात ये है कि अब समझना यहाँ पर क्या है, समझना ये आपने कहा कि परफॉर्म, भाई देखिए फॉर्मेट आ गए, शॉर्टकट आ गया पैसा कमाने का। लेकिन याद रखिएगा फैसल भाई, इंसान किसी भी फील्ड में बिल्कुल पैसा ज़रूरी है और दिमाग दिया है, लेकिन कुछ लोग दिल और दिमाग के बीच का बैलेंस बनाना नहीं जानते। और वो ये हम्म। सोचते हैं टी-20, तो हमारे क्रिकेटर्स ने भी बहुत ज़्यादा यही सोचा, टी-20 खेलो, 4 ओवर खेलो, ठीक है? और इसी चीज़ में इज़्ज़त है। लेकिन ऑन द अदर एंड आप देखें, जितनी आपको प्रोफेशनल क्रिकेटिंग आउटफिट्स मिलेंगी, आपको वो प्लेयर्स मिलेंगे जो वनडे भी उतना ही अच्छा खेलते हैं, टेस्ट क्रिकेट भी उतनी अच्छी खेलते हैं। टी-20 खेले तो अपनी स्ट्रेंथ पर जाके, जिसकी ज़िंदा मिसाल एक आदमी है, जब तक कर विराट सकते हैं। कोहली, ठीक है? विराट कोहली तो उसका बिल्कुल 47 का बेहतरीन। एवरेज वहाँ भी मेंटेन हुआ हुआ है। इसी हम्म। तरह स्टीव स्मिथ भी जब खेला टी-20 में, उतना एक्सेल नहीं कर सका। दैट डज़न्ट मीन्स कि वो टी-20 क्रिकेट का प्लेयर नहीं था, ठीक है? लेकिन कर नहीं सका उस तरह जिस तरह करना चाहिए था। इस तरह बहुत से नाम हैं। अब ये जो आप कह रहे हैं ना कल्चर, देखें, अब लोगों ने सस्ती शोहरत के लिए राहें ढूँढनी शुरू कर दी हैं। देखें, लोग अब काम नहीं कर रहे होते, वो ये सोचकर काम कर रहे होते कि यार हम ये सोचकर काम करेंगे ही इसलिए कि यार ये वाली हरकत करेंगे तो वायरल हो जाएँगे। तो अगर आपकी सोच में वायरल होना है, तो आप अपना बेस्ट शॉट नहीं दे रहे। आप हम्म। कुछ, मैं ये भी नहीं कह रहा वायरल आप ओछेपन से होते हो।
आप कुछ बनावट कर रहे हो ये सोचते हुए कि ये चीज वायरल हो जाएगी। ऑन द अदर एंड मेरा अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने कोई चीज वायरल होने के लिए नहीं बोली। मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूँ यहाँ। मैंने हमेशा वो बोला कि जो मेरा नेचुरल है, जो मेरा नेचुरल हम्म। है, जिसमें एक डायहार्ड किस्म या हार्डकोर किस्म की क्रिकेट आ जाती है, टेक्निकलिटीज आ जाती हैं, ठीक है? और उसमें थोड़ा-सा अपना एक टच है, फ्लेवर है, वो भी मैं बनावट में नहीं देता। बस दिल जिस वक़्त जो चाह रहा उछलने का, कूदने का ऑडियंस से बोल दिया। चलिए, अब इस क्रिकेट के एक्सक्यूज़ ऊपर मी। नो प्रॉब्लम सर। यार मेरा थोड़ा-सा गला हो रहा है। सर तो कराची बहरहाल भर का ये हाल है, पूरे शहर का ये हाल है। अच्छा, अब जरा हाँ, से दोबारा से वापस आते हैं लाइफ की तरफ, और मैं बस अब खत्म करने वाला हूँ क्योंकि ऑलरेडी 40 मिनट हो चुके हैं। तो कर दे मैं आप तो ये कह रहा हूँ। बताइए कि जहां आप रहते हैं, आप और भी पाकिस्तान के शहरों में घूमे होंगे, आप कैसा फील करते हैं अपने शहर को विद ऑल द अल्हम्दुलिल्लाह, थिंग्स? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मुल्क और शहर सब आपकी पहचान होती है। पूरा पाकिस्तान हमारा है और गए जी। हम भी घूमे पूरा पाकिस्तान ऑलमोस्ट, आप भी घूमे। तो यकीनन शहर होता है, आपको प्यार होता है, गलियों से, इलाकों से, रोडों से, लोगों से। ठीक है, लोगों से होती है, कुछ प्लेसेस पर जाने की। तो आप किसी प्लेस पर बहुत टाइम से नहीं गए हो, तो आप एकदम से कभी-कभी ये भी सोचते हो कि यार मैं यहाँ से होता हुआ गुज़र जाऊँ, ठीक है? ये भी हाँ, दिल चाहता है। ये जैसे यार साफी मैं की गली पता का नहीं मैं करीब कहते हैं ना, नहीं साफी की जैसे गली का मिसाल एक के तौर फेरा। पर जैसे मैं गुलशन इकबाल के फ़र्ज़ करें करीब ही होता हूँ, पर मैं फ़र्ज़ करें कि मैं इधर से नहीं गुज़रता हूँगा गुलशन चौरंगी से, एक मिसाल दे रहा हूँ। तो मैं सोचता हूँ कभी-कभी कि यार मैं नीपा जा रहा हूँ, मैं क्यों ना गुलशन चौरंगी से होके ये वाला रास्ता नीचे ले से लूँ। जाओ, फिर हाँ। मैं राइट सही, पर डिस्को बिल्कुल। बेकरी से कट कर लूँगा, क्योंकि मैंने ये बिल्कुल इलाका बहुत बेहतरीन। दिन से देखा ही नहीं देखा ही नहीं। कि बीच में क्या-क्या आ अपनी गया। यादें भाई और एक रास्ता बार्बर होती है। शॉप थी, बार्बर शॉप थी तो रेड एप्पल था, तो आगे डिस्को बेकरी थी, तो उससे आगे रेड एप्पल था। बिल्कुल। तो जैसे बफर ये जोन में वाली मैं चीज़ें रहा काफी जमाना, और जहां पे जिस जी। रोड पे हम लोग क्रिकेट खेलते थे, वो रोड में अभी हुँ। अक्सर जाता हूँ। पीपल्स आप कॉलोनी से वो खेलते होंगे टच तो वो करती है। रोड मतलब सही रह जाती थी उसके बाद? नहीं, उस वक्त सही नहीं थी, उस वक्त एक ही रोड थी, मगर अभी हाल फिलहाल में ठीक भी हुई थी, नहीं, फिर टूट आपके गई। खेलने के बाद माशाल्लाह वज़न-वज़न भी है आपका, जी जी, मैं इस मेरे वजह से। बात भी सही रहती सही थी। रहती थी, बस यही पूछा था मैंने असल में जी पहले। जी, और मैं उस आप जमाने में भी कहीं जॉब न कहीं करता था और मेरी तरह शाम में आके मासूम क्रिकेट हैं। खेलते थे। मैं सिर्फ़ हम्म। स्क्रीन पर तेज़ हूँ, मैं सिर्फ़ स्क्रीन पर स्मार्ट हूँ। जी जी, मुझे तो नहीं पता है ना नहीं, हम दोनों माशाल्लाह पर्सनल मिले माशाल्लाह। हैं कि आप बहुत मासूम आदमी आप हैं। आप दोनों बहुत ही मासूम आदमी हैं, और ऐसा तो कोई मतलब ही नहीं। और किसी भी बात में आप दोनों का जिक्र अगर ना हो उस दिन, तो हो ही नहीं सकता। बड़ा मजा आया, लेकिन ये एक इब्तिदा है। और मैं आपसे मज़ा गुजारिश आया? करूंगा कि बड़ा छोटा सा मेरा चैनल है, लेकिन मैं ना यूजर्स के लिए मज़ा क्यों बनाता आया हूँ ना फैसल उसके भाई लिए। आपको? मजा यह है कि बहुत अच्छे तरीके से आप बात करते हैं। ये जो मुद्दा आप अच्छा, बड़ी बयान करते मेहरबानी, हैं, बड़ी मेहरबानी। बाज़ औक़ात लगता है कि आपका जो सोचने का अंदाज़ है, या जो चीज़ों को समझने का अंदाज़ है, वो मुझसे भी गहरा है। और मैं अपने आप को तस्लीम अख्तर भी समझता हूँ आप लोगों के सामने, वाक़ई, और इसमें कोई दो राय नहीं। जो आपका नहीं, बिल्कुल। और जैसे आपने अपने वालिद का ज़िक्र किया, तो मेरे भी वालिद साहब अ, गो खुद शायरी नहीं करते थे, मगर बहुत ज़्यादा शौकीन थे। और जो थोड़ा बहुत अदब के शगफ करीब, हमारे में आया पढ़ने का, वो उन्हीं से आया, वो उन्हीं से आया, बिल्कुल। वो उन्हीं से आया। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। और जो आपका दाना-पानी है, जिसके लिए आप मशहूर हैं, क्रिकेट, इंशाअल्लाह जब थोड़ा आगे जाके हमें उसके लिए भी टाइम चाहिए होगा, या आप ही की महफ़िल में ये आके अभी बैठ पूछ तो जाएँगे। लिया आपने क्रिकेट के 2-3 सवाल कर तो लिए, ये कहाँ से की मैंने ये बातें? कर तो ली। और एक प्रोग्राम करेंगे सिर्फ़ शेर व शायरी के ऊपर, अगर आपको ओए मौका होए! लगा। ठीक है हमें ना? भी चाहता कोई बशर हमारी तरह, मेरे वालिद साहब वाह! का। वाह! किसी की हम पर भी होती नज़र हमारी तरह, ना दोबारा पढ़िए। साहिबा, ना साहिबा, शुरू से पढ़िए, ना शुरू से शजर, पढ़िए। हाय सायादार कहीं, करे तो हाय! कोई अकेले सफ़र हमारी तरह। आहा! यार एक दफ़ा मुकर्रर हो जाए, अगर याद है तो। हमें भी चाहता कोई बशर हमारी तरह, वाह! किसी हमें भी की चाहता हम कोई पर बशर भी हमारी तरफ। हाँ, किसी की हम पर भी होती नज़र हमारी तरह,
ना साहिबा ना शजर, हाय सायादार कहीं, आहा करे तो कोई अकेले सफर हमारी तरह। आहा जबरदस्त। हाँ, मैं पूछ लेता था, बेहतरीन। पूछ ज़रूर लेता था कि भाई आपने और अम्मी ने बहुत मोहब्बत की, शादी की, तो ये किताब कब आई? ये तो बाद में आई है। छोटा था मैं, थोड़ा-थोड़ा बड़ा हो गया तो उनकी ज़िंदगी में। हाँ, तो वो पीछे मैंने वाले कहा ये वाक़या शेर फिर बताते क्यों होंगे कहा फिर। आपने? हुँ, ये शेर क्यों कहा? हुँ? तो फिर खामोश रह गए। नहीं, नहीं वो मैं बस एक बात आपने मेरी बड़ी तारीफ़ें की शुरू में। ख़ैर वो तारीफ़ क्या है, वो यकीनन आप मेज़बान होने का फ़र्ज़ अदा कर रहे थे यार, मैं किस तारीफ़ के काबिल हूँ फ़ैसल भाई, आप बड़े हैं हमारे। बट आई मस्ट से फ़ैसल भाई, मेरा एक मानना है मेरा एक मानना है, कमज़ोर लोग किस्मत को दोष देते हैं। मैं और आप कोई काम करना चाहते हैं और दोनों साफ़ हैं कि हाँ, हम दोनों ये काम करेंगे। और इसके अलावा जो काम हम कर रहे हैं, हम उसके अलावा कोई और काम नहीं करेंगे। तो वो काम फिर रुकेगा नहीं। बिल्कुल, किसी एक कभी के भी। दिल में हाँ, ठीक है? तो बस यही वाली बात है और दूसरी चीज़ ये है कि बॉन्डिंग्स होती हैं और बॉन्डिंग्स एक-दूसरे को समझने से बनती हैं, ठीक है? और कुछ बिल्कुल, नेचुरल होता है, जो आपको फिर कहीं भी नहीं मिलता। जैसे आपने वालिद साहब का ज़िक्र किया तो वाक़ई बाप तो बाप होता है, हर इंसान से जाके पूछें जिसने बाप सबको जाना है दुनिया से जो दुनिया में हस्ती आई है, जिसने बाप खो दिया हो। पर एक सवाल है वो आपने उस तरह से सवाल किया नहीं। लेकिन यकीन कीजिए, मेरी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट मेरे वालिद साहब की डेथ है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ, वो खुद एक हसास इंसान थे और वो जानते थे कि मुझ में ये सब चीज़ें आ गई। और इस वाली दुनिया में जीने के लिए ना थोड़ा-सा डिप्लोमैटिक नहीं थे, वो हो ही नहीं सकते थे। लेकिन उन्होंने मुझे आहिस्ता-आहिस्ता ना मैं अब सोचता हूँ, क्योंकि मेरी मेमोरी अच्छी है, उन्होंने मुझे बताना शुरू किया था। वो मुझे ज़िंदगी बाहर में नहीं पनपने भेजना का चाहते। तरीक़ा, हाँ, मुश्किल में पनपने का कि वो तरीक़ा। मेरी ये काउंसलिंग कर रहे थे कि बेटा तुम हसास हो बहुत। वो ये जानते थे कि तुम्हारा आगे ना बड़ा मुश्किल होगा मामला इस मुल्क में। खैर, फिर कभी करेंगे ये बातें, आपसे मैं पर्सनल समझ गया। करेंगे, आप आइएगा ना, सर जीते फिर रहिए, खुश करेंगे। रहिए, बहुत मज़ा आया, बहुत ज़बरदस्त। और एक हुँ, खुली मैंने किताब का कुल्फ़ी पहला खिलाई है प आपको लाइव। एक पहला पन्ना सर, पहला पन्ना अभी सिर्फ़ पहला पन्ना खुला है। अभी तो बहुत नहीं, कुछ अभी तो है मैंने जो कुछ कि भी नहीं खोला। कुछ भी नहीं बोला। और जो दबे-दबे अल्फ़ाज़ और जो अंदर से एक ज्वालामुखी जो तैयार है फूटने के लिए, लावा एक बन रहा ज्वालामुखी? है। जी, नहीं, नहीं, जी, जी। वो ज्वालामुखी निकलेगा नहीं होता। इंशाअल्लाह। आपने मुझे जब बोला ना कि नई नस्ल और पुरानी नस्ल, उस पर मैंने अभी भी अपने आप को बाँध लिया। प्रोग्राम है ना, बिल्कुल, कितना बोलेंगे। लेकिन सही। कभी एक टॉपिक ही उठाएँगे ना, तो आई थिंक उसी पर पूरा प्रोग्राम हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है मैं एक टॉपिक पर 27-28 घंटे भी समझा सकता हूँ। एक ही चीज़ बिल्कुल, सीखी है बिल्कुल, मैंने, बिल्कुल। मैं हार नहीं मानता किसी भी हमारे भी जगह कुछ से। दोस्त हैं हमारे भी कुछ दोस्त हैं, शायद देखने का उनको शौक हो। हम कहते हैं भाई, हुँ, अगर घंटे खत्म हो रहे तो कैलेंडर तो रखा है, कैलेंडर तो हटा दो। हाँ, मतलब बोलते चले जाते हैं बेलाग। हुँ, बिल्कुल। तो चलें फिर फिर इजाज़त दे इंशाल्लाह दें। ताला बहुत-बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। और अधूरी रही। और रात का पहर भी काफ़ी बल्कि अब तो कर सुबह लें, होने पूरा वाली। कर लें वीडियो 5-10 मिनट और नहीं, कर सकते हैं, कोई बात इंशाल्लाह नहीं। ताला बाद में करेंगे। बहुत ज़रूरी बातें हैं। और अगर वासे हबीब बैठे हों और क्रिकेट की शर्मसानी मतलब जो शरारतें ना हों, तो ऐसा हो नहीं हुँ, सकता। तो इंशाल्लाह क्रिकेट ताला की इस वक़्त शरारतें भी तो बहुत तो कर रहे हैं काफ़ी हम। लेट हो गया। ये ट्रायल है। हाँ, चलें। और इंशाल्लाह ताला फिर ये ट्रायल अगर लोगों को अच्छा लगा तो हम आगे भी जाएँगे। और मैं आप अच्छा लोगों अच्छा को, नहीं अपने लगा दोस्तों तो? को ये बताना चाह रहा हूँ कि वासे हबीब की तरह और भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, जो कि बहुत बहुत सारे हैं। ज़्यादा अहले ज़बान भी हैं और जिनका अपना कलाम भी है। और उनको भी लेकर आएँगे और क्रिकेट पे भी बात हुँ, करेंगे और ज़बान पे भी बात करेंगे, लहज़े पे भी बात करेंगे, तहज़ीब पे भी बात करेंगे। इसके बहुत बगैर ज़बरदस्त। इंसान अधूरा है।
तो थैंक यू, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वासे भाई, खुश बहुत रहिए। शुक्रिया। और आबाद आपको रहिए सर। आपको यहाँ आने का, हमारे शगफ देने का जरूर, मैं आपको ये अनायत कर दूंगा। आपकी जो मर्जी है, किसी को भी भेजना हो तो भेज दीजिएगा। बहुत क्या शुक्रिया सर। चीज़? क्या इनायत कर ये जो देंगे? थोड़ी सी हमारी क्लिप बनी है, ये इतना बड़ा प्रोग्राम? हैं? चले, नहीं, ओके, नहीं, ये अल्लाह हाफिज। हम ये अपनी कम्युनि लगा देंगे चैनल के उस तो उधर के भाई हाँ, देख लो बस हमने बस ये वहीं भी देखते किया। रहेंगे लोग जो जिसने देखना है। लव यू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर।